तो सबरी कौन थी? माता सबरी की कहानी बात भगवान राम के जन्म से पहले की है। जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी, उसका एक नाम सरमणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और जब सबरी की माँ ने उसे देखती है तो कुछ समझ नहीं पाती। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी का माँ जब उससे बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही ये बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा, इसमें मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन तो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनि की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसने उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी ने ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दिशा के देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मंगत ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मंगत ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनके गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मंगत ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मंगत ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मंगत ऋषि का शरीर बुढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ, आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मंगत ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है तो और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मंगत ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। तो तुम सारे अच्छे कर्मों का फल देते हैं, तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मंगत ऋषि ने अपना शरीर
शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मंगत ऋषि के जाने के बाद एक दिन एक ही बात थी कि भगवान राम समय उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग के अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दे पाऊं। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन से आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया था। एक दिन आश्रम के पास से ही तालाब में सबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास से ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। तो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांट कर कहा कि हे पापनी, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी पानी का रंग साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रह गया। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिशों के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थक हार कर सब कुछ छोड़ दिया। इसी घटना से कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचते हैं। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही रहा। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, उससे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। इसी दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ मूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर से थोड़ी सी ही धूल ने ही तालाब को पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मुझे साथ कुटिया में ले चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये झूठे बेर हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती है। सबरी ने उन्हें कहा, मंगत ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही हूँ। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्याग दूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माता की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मंगत की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम कहा जाने लगा। कैसे ली श्री राम जी ने हनुमान जी की परीक्षा।
समस्त वानर सेना की ओर से नल नील के सहयोग पर समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया। यहाँ पर 9 समुद्र की महिमा का वर्णन किया गया। ना पत्थरों के गुणों का वर्णन है, ना ही वानरों की कोई करामात है। ये सब भगवान के प्रताप से समुद्र पर पत्थर तैर रही हैं। जो रघुवीर प्रताप ते सिद्धू तेरे पासान। वानरों ने कहा, प्रभु पुल बनकर तैयार हो गया है, अब इस पर प्रथम चरण आपका ही पड़े तो उचित रहेगा। श्री राम ने सबका प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों भाई सर्वप्रथम पुल के ऊपर खड़े हुए। भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए समुद्र के सारे जीव जंतु जल के ऊपर निकलकर समुद्र में छा गए। देखन केहू प्रभु करुणा कदा, प्रगट भये सब जलगर वृद्धा। एक तरफ से जीव जंतुओं का एक नया पुल तैयार हो गया। श्री रामचंद्र जी की वानर सेना में असंख्य वानर भालू थे, संख्या कौन बता सकता है। को कही सके कपि तक विपुलाई। पुल पर से निकलने के लिए अत्यधिक भीड़ होने लगी। कुछ वानर भालू लाचार भी थे, भीड़ में चलना उनके लिए असंभव था। उन्होंने कहा, प्रभु इस भीड़ में चलना हमारे बस में नहीं है। प्रभु श्री राम जी हंसकर बोले कि आप लोगों के लिए यह जीव जंतुओं द्वारा बनाया गया पुल सुगम रहेगा, तुम इस से चलकर उस पार जा सकते हो। लाचार वानर भालू कहने लगे, वाह प्रभु, इन जीव जंतुओं का क्या भरोसा, रास्ते में ही हमें कब निगल जाए पता नहीं चलेगा। लंका पहुंचने से पहले ही हमारा राम नाम सत हो जाएगा। भगवान श्री राम जी हंसकर कहने लगे, मेरी बात पर विश्वास तो करो, जीव जंतु हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तुम आराम से उस पार जाओगे। बंदरों ने कहा, नहीं प्रभु, हम इन पर होकर नहीं जाएंगे, हम तो जो हमारे द्वारा बनाया गया पुल है उसी पर होकर जाएंगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहने लगे, भैया जीव की यह विडंबना है, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करता, समय के द्वारा किए गए निर्माण पर विश्वास रखता है, अपने पुरुषधार पर तो उसे भरोसा है किंतु भगवान पर नहीं। श्री राम जी ने वानर भालुओं को समझाया कि देखो, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो इन जीव जंतुओं के ऊपर पेड़ पत्थर गिरा करके देख लो, यदि वह अपनी जगह से हिल डुल जाए तो फिर तुम इस पर होकर मत जाना। वानर भालुओं ने बड़े बड़े विशाल पत्थर ले जाकर उन जीव जंतुओं के ऊपर गिराए, किंतु कोई भी जीव जंतु अपनी जगह से हिला तक नहीं, यथावत रहे। श्री राम जी ने हंसकर कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। वानर भालू कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, जब आप इन जीव जंतुओं के माध्यम से इस तरह का पुल तैयार कर सकते हो तो फिर व्यर्थ में हम वानर भालुओं को क्यों परेशान किया, क्यों हमसे पेड़ पत्थर डलवाए, क्यों यह पुल का निर्माण किया गया। इन जीव जंतुओं के द्वारा बनाए हुए पुल से ही हम सब लोग पार हो जाते, पहले से ही इसे बनवा के क्यों रखा। श्री राम जी हंसकर कहने लगे, आप लोग यह देखो, यह तो जीव जंतुओं का पुल बना हुआ है, वह अपने वहां खड़े रहकर बनाया है। मैंने जो तुम्हारे द्वारा पुरुषार्थ से जो पुल बनाया था उसी के ऊपर खड़े होकर मैंने ये जीव जंतुओं का पुल बनाया। पुरुषार्थ करना तुम्हारा कर्तव्य, यदि मैं पहले ही इसे बना देता तो तुम्हें पुरुषार्थ करने का, कर्म करने का अवसर कहाँ मिलता, तुम अकर्मण्य हो जाते। संत व्याख्या करते हैं कि श्री भगवत गीता में यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया था कि हे केशव, जब तक आप कौरव सेना को मरा हुआ दिखा रहे हो और तुम उसे इन्हें मारने के लिए क्यों कह रहे हो, मरे हुए को मारने का क्या आवश्यकता है, और जब यह जिंदा है तो इन्हें मरा हुआ क्यों दिखा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, इन्हें मरा हुआ तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं तुम्हें यह अभिमान न हो जाए कि मैंने इन्हें मारा है, इसलिए इन्हें तुम्हें पहले से ही मरे हुए दिखा रहा हूँ, और जिंदा इसलिए दिखा रहा
रहा हूँ कि तुम अकर्मण्य न बनो, आलसी न बनो, तुम्हें इन्हें मारो, कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व हरि राखा, इसलिए मैं तुम्हें इन्हें जिंदा दिखा रहा हूँ। यही बात भगवान श्री राम जी वानरों से कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करना जीवन का कर्म है, तुम पुरुषार्थ करो, तुम्हारे पुरुषार्थ के पुल पर खड़ा होकर मैं तुम्हें आगे का मार्गदर्शन कराऊंगा। इस तरह श्री राम जी ने भी सभी को समझाया और सारी वानर सेना समुद्र के उस पार हो गई। कोई उड़कर उस पार हुआ, कोई जीव जंतुओं पर चलकर पार हुए। सेतु बंद भई, भीर अति कपी, नभ पथ उड़ाई, ऊपर जल चरहीन है, ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। यह कौतुक देखकर दोनों भाई हंसते हैं। अस कौतुक बिलोकी दो भाई, बिसही चले कृपालु रघुराई। समुन्दर के उस पार होने के पश्चात भगवान श्री राम जी आगे की योजना बताते हैं। समुद्र पार कर लेने के पश्चात प्रभु श्री राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव जी की गोद में से रखकर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी, विभीषण जी, अंगद जी और उनके वीर वानर वहां विराजमान है। श्री राम जी हनुमान जी के अन्य प्रेम की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। श्री राम जी जानते हैं कि हनुमान जी जब लंका में गए थे तो उन्होंने रावण में ही मेरे ही दर्शन किए थे। रावण में भी हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन कर रहे थे, तभी तो उन्होंने रावण को प्रभु और स्वामी कहकर संबोधित किया था। इधर राम जी जानना चाह रहे थे कि वह लंका का विषय था। आज मैं अपने समक्ष ही हनुमान जी के अन्य प्रेम की परीक्षा लूंगा। इस तरह मन में विचार करके श्री राम जी ने ऊपर आसमान की ओर से देखते हुए अपने मित्रों से एक प्रश्न किया था कि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दो। कह प्रभु असी महु मेच कताई, कहू कहा निज निज मति भाई। कि यह बताओ चंद्रमा में जो यह काला निशान दिखाई दे रहा है वह किस लिए है। सुग्रीव जी ने उत्तर दिया, प्रभु चंद्रमा में ये जो निशान दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी की परछाई है। कह सुग्रीव सुनहि रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के जाई। संत व्याख्या करते हैं कि चंद्रमा में वह निशान पृथ्वी की परछाई है या नहीं ये तो परमात्मा जाने, किंतु सुग्रीव जी अपने भाई बाली से डर से सारी पृथ्वी में भागते फिरते थे, तो उनके मन में वह पृथ्वी की सफाई हुई। इसलिए सुग्रीव जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार वही उत्तर दिया। संत कहते हैं कि जिसके मन में जो चल रहा होता है वह वही प्रकट करता है। सुग्रीव जी के मन में भी वही पृथ्वी का दृश्य चल रहा था, तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि अब राम जी ने विभीषण जी से पूछा। विभीषण जी ने उत्तर दिया, चंद्रमा का भाई राहु है और प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि राहु ने चंद्रमा को लात मारी थी, तो यह निशान उस लात का ही दिखाई देता है। मारेहु राही सहसी कह कोई, उरे मह परी श्यामता सोई। अब चंद्रमा को राहु ने लात मारी थी या न मारी थी, किंतु विभीषण जो अभी अभी अपने भाई रावण से लात खाकर आए हैं, तो उनके मन में तो वही चल रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से विभीषण जी का नाम नहीं लिखा, किंतु चौपाई यह स्पष्ट करती है कि यह उत्तर विभीषण जी का ही था। मारेहु मारी ससही कह कोई, उरहु मह परी श्यामता सोई। अब प्रभु ने लक्ष्मण जी को की ओर देखा तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि प्रभु मैंने चंद्रमा की ओर देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब से आपने चंद्रमा मुख की तुलना सीता जी के मुख से की है तब से मैंने चंद्रमा की ओर नहीं देखा, इसलिए मैं इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता। अब बारी हनुमान जी की है। भगवान परीक्षा भी हनुमान जी की ही लेना चाह रहे हैं। हनुमान जी के परम भगत
अतः उनको हर जगह उनके इष्ट प्रभु श्री राम की दिखाई देते हैं। जब हनुमान जी ने पूछा तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु आपका रूप भी सांवला है और इस चंद्रमा में जो परछाई है वह भी सांवली है। मुझे लगता है कि चंद्रमा में जो श्यामलता है वह आपके रूप की परछाई है। और कहे हनुमत सुनह प्रभु शशि तुम्हारे प्रियदास तत्व मूर्ति बिंदु उरु बस्ती सोह श्यामता आभास। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न हुए। एक समय की बात है, माता कैकेयी श्री राम के पास गई और उनसे बोली, हे राम, मैंने पूर्व में अज्ञान बस को अपराध किया था, उसे क्षमा कर दो क्योंकि तुम कृपालु हो। जगत पते में तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार करो और मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। माता की बातें सुनकर श्री राम बोले, हे माता, आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। उस समय मेरी इच्छा से ही सरस्वती जी ने आपकी वाणी पर बैठकर ये वर मंगवाया था। हे माता, आप शुद्ध हैं, आपके ऊपर मेरे मन में भी क्रोध नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। कल लक्ष्मण आपको कहीं लेकर जाकर उपदेश दिला देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने माता को विदा किया और लक्ष्मण से कहा कि हमारे कथन के अनुसार कल माता कैकेयी को नगर से बाहर सरयू तट पर जहाँ भेड़ें रहती हैं वहाँ ले जाओ और भेड़ों के मुख से थोड़े से उपदेश वाक्य सुनाकर वापस ले आओ। श्री राम की बातें सुनकर लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैया ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, भला भेड़ें भी क्या उपदेश देंगी। लेकिन भेड़ें बड़े भाई की आज्ञा समझकर वे चुप रहे। भाई की आज्ञा समझकर वे चुप रहे। दूसरे दिन प्रातः लक्ष्मण भैया भरत के भवन में गए और माता कैकेयी को पालकी में बिठाकर दास दासियों के साथ अयोध्यापुरी के बाहर सरयू नदी तट पर पहुंचे जहां भेड़ें स्थिर थी। माता कैकेयी को पालकी से उतारकर लक्ष्मण जी ने उन भेड़ों की तरफ इशारा किया। माता, उन भेड़ों की तरफ देखिए, मैया ने आपको इसलिए ही यहाँ पहुँचाया है, भेड़ों के उपदेश प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। लक्ष्मण की बातें सुनकर माता कैकेयी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी कि श्री रामचंद्र ने मुझे यहाँ भेज कर लगता है मेरा उपहास किया है, भला भेड़ें भी क्या उपदेश देंगी। वह अपने मन में तर्क वितर्क कर रही थी कि उन्होंने कई बार भेड़ों के मुख्य में से मैं की ध्वनि सुनी। मैं की ध्वनि सुनकर कैकेयी ने अपने मन में सोचा कि ये भेड़ें मुझे देखकर मैं क्यों कर रही है, लगता है कि इसने कोई गूढ़ रहस्य और भाव छिपा है। अगर इसमें कोई बात न होती तो राम मुझे यहाँ ना भेजते। कैकेयी जी ने आंखें बंद कर ली और वे इस ध्वनि से अर्थ विचार करने लगी। थोड़ी ही देर में ध्वनि का रहस्य ज्ञात होते ही वे प्रसन्न हो उठी और मुस्कुराकर लक्ष्मण जी से बोली, मुझे तत्व का बोध हो गया, चलो शीघ्र ही राम के पास चलो, विलंब न करो। माता का यह रूप देखकर लक्ष्मण शीघ्र ही नगरी को लौट आए और उन्होंने माता को श्री राम के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही कैकेयी ने राम को प्रणाम किया और कहने लगी, श्री राम, तुम्हारी कृपा से भेड़ों द्वारा मैंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मेरा मोह अब नष्ट हो गया है। हे राघव, तुम्हारे अनुग्रह से मैं सदा के लिए मुक्त हो गई। माता की ऐसी बात सुनकर अंतर्यामी श्री राम मुस्कुरा कर बोले, माता बताए तो सही आपको कैसे और कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ। तब माता बोली, भेड़ों के पास पहुंचकर मैंने उनके मुख से निकलता मैं का शब्द सुना और थोड़ी देर हृदय में विचार किया और मैंने ये समझा
तथा निश्चित किया कि ये भेड़ें मैं करके मुझे ये शब्द सुनाती है कि संसार में लोग जो सर्वदा अपने बाल बच्चों, घर वाला, कुटुंब वाला, परिवार, शरीर में ये मेरा ये महत्व बुद्धि रखते हैं, यही सारे अनर्थ का मूल्य है। यही आस्ति उन्हें नीचे गिराती है। हे राम, अब मैं उस ममता के बंधन में नहीं पड़ूंगी। भेड़ों के उसमें से मैं अर्थात मेरा इस शब्द ने मुझे ज्ञान करा दिया। उन भेड़ों ने मुझे ये स्पष्ट उपदेश दिया है कि ममता त्याग दो। हे रघु, तुम मेरे अतिरिक्त संसार में अन्य लोगों को भी यह उपदेश देती रहती है, किंतु उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वे भेड़ें कहती है कि पूर्व जन्म की ममता बुद्धि से ही उन्हें भेड़ की योनि मिली, अतः जिसे अपने कल्याण की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह ममता का परित्याग कर दे, संसार शक्ति को छोड़ दे, इसको कभी भी स्वीकार न करे, तभी कल्याण संभव है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो यह मेरा है, इस बुद्धि से हमारी जो गति हुई है वही गति तुम्हारी भी होगी। हे राघव, आपकी दया और उन भेड़ों के शब्द से मेरी ममता बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए अब मैं मुक्त हो गई हूँ। यह देह मेरी है, इस विचार से मेरी आस्तिक नहीं रही। वह दुखदायिनी आस्तिक अब नष्ट हो गई है। अब रह ही गया क्या? यहाँ कौन सा किसका बेटा, कौन किसकी माता, सब सच्ची आनंदमयी ब्रह्म का ही स्वरूप है। हे राघव, संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह सब तुम्हारी माया है। और माता की इस प्रकार की बातें सुनकर मुस्कुराते श्री राम बोले, माता आप धन्य हैं, आपने भेड़ों के उपदेश को ठीक ठाक समझा और आप जीवन मुक्त हो गई। अब आप अपने भवन में आनंद पूर्वक रहे। राम की बात सुनकर कई देह अभिमान से रहित उन्हें प्रणाम करके अपने भवन में चली गई और सर्वथा अनानास्त भाव में रहने लगी। अगर यह ककई मैया का प्रसंग आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक दिन की बात है जब भगवान श्री राम सीता जी के साथ चित्रशाला में विराजमान थे, तब एकांत स्थान जानकर माँ कौशल्या वहां पहुंची और श्री राम को विष्णु भगवान समझकर उन्हें एक स्थान पर जाकर माँ कौशल्या वहां पहुंची और श्री राम को विष्णु भगवान समझकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, हे महाबाहो, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपदेश प्रदान करो जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। माता की बात सुनकर राम बोले, माता आप प्रातःकाल गौशाला में जाकर कुछ देर वहां स्थित होकर बछड़ों की ध्वनि सुनिए और फिर उसमें अच्छी तरह से विचार करके वापस मेरे पास आइए, तब मैं आपको उपदेश प्रदान करूंगा। राम की उस बात को सुनकर माता कौशल्या को बड़ा ही कौतूहल हुआ। उपदेश देने की जगह राम मुझे गौशाला में बछड़ों के पास भेज रहे हैं, तदापि कल क्या होगा? इस बात को सोचते सोचते कौशल्या जी ने वह रात बड़ी व्यग्रता से बिताई। रात बीतने पर अरुणोदय काल में शीघ्र ही वे स्नानादि से निर्बल हो के वे गौशाला में बछड़ों के समीप जा पहुंची। बछड़े अहम माँ की ध्वनि सुनकर बराबर करते जा रहे थे। कौशल्या जी उस ध्वनि को ध्यान से सुनने लगी। फिर उन्होंने उस अहम माँ की ध्वनि को सुनकर मन में विचार किया कि राम ने मुझसे इस पर विचार करने के लिए कहा है, अवश्य ही इसमें कोई रहस्य भरा है। आखिर इस ध्वनि में क्या रहस्य भरा है? ऐसा बार बार वे अपने मन में चिंतन करने लगी।
थोड़ी देर में उन्हें उस ध्वनि का रहस्य समझ में आ गया और वे बहुत प्रसन्न हो उठी और शीघ्र ही राम के पास पहुंचकर कहने लगी, हे रमानाथ, हे विष्णु, हे राम, तुम्हारे कथन अनुसार मैंने बछड़ों की बोली सुनी, उसमें मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अब मुझे कोई और उपदेश सुनाने की इच्छा नहीं रही। माता की ऐसी बातें सुनकर श्री राम ने कहा, माता, बछड़ों के शब्द से आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे बतलाइए। तब कौशल्या जी बोली, बछड़ों के अहम माँ के शब्द सुनकर मुझे जिज्ञासा हुई कि आखिर ये बछड़े मुझे किस बात का बोध करा रहे हैं। ऐसा मैंने जब क्षण भर विचार किया तब मुझे ज्ञात हुआ कि ये बछड़े अहम माँ कहकर हमें संसारी जनों को यही उपदेश दे रहे हैं कि अरे संसार में रचे रचे लोगों, अहम माँ अर्थात मैं हूँ ऐसा अहंकार मत करो। हे राघव, ये बछड़े लोगों को यही पुनीत उपदेश देते रहते हैं, फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ पाते। मैंने जब से यह समझ लिया कि यह मैं शब्द देह से संबंध रखता है तो आत्मा से नहीं, तब से मैंने इसका परित्याग कर दिया। ऐसा करने से मेरी देह बुद्धि नष्ट हो गई। जब देह बुद्धि नष्ट हो गई तो फिर बचा ही क्या। हे रघुतम लोगों की आश्रयारूपिणी यह देह रहे या ना रहे, अब आपका कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्रभु, मैं तो वास्तव में आपका ही एक अंश हूँ। माता, शब्द तो केवल उपाधि मात्र है। मैं आपसे अलग रहकर नहीं रह सकती, मैं ही ब्रह्म हूँ। माता की बात सुनकर राम जी हंसने लगे और बोले, माता, आपने बछड़ों की सीख तो ठीक ही समझा, आप आज मुक्त हो गई। अब आप अपने भवन में जाएं और इस बुद्धि को दृढ़ बनाए रखें। माता, आपने जब उपदेश देने के लिए कहा था तब मैंने साक्षात उपदेश न देकर दूसरों से उपदेश दिलवाया। उससे प्रथम रहस्य तो ये है कि उपदेश देने वाला तो गुरु होता है और मैं तो आपका पुत्र हूँ। ऐसी दशा में मैं किस तरह आपको उपदेश देता हूँ। दूसरी बात यह है कि शास्त्र कहता है कि स्त्री का गुरु एक मात्र उसका पति ही होता है, अतः उन्हें चाहिए कि वह पति के अलावा किसी और को गुरु ना बनाए। इसलिए मैंने आपको साक्षात उपदेश नहीं दिया। श्री राम की बात सुनकर कौशल्या जी को बड़ा ही आनंद हुआ। वे ब्रह्म चिंतन करती हुई अपने भवन में सुखपूर्वक रहने लगी। जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम।